अध्यात्म की राह पर चलकर कोई भी शासकीय नौकरी करने पर क्या बाधाएं आती हैं या नहीं आती, या क्या क्या किस तरीके से कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति नौकरी आदि कर सकता है या कर रहा है, इसका मेरा निजी अनुभव है, इसलिए मैं आप लोगों से ये चर्चा कर रहा हूँ। तो देखिए, अध्यात्म की राह में चलकर शासकीय दायित्वों को निभाना जो है बहुत ही रिस्की हो जाता है, क्योंकि हमारा यहाँ पर एक तो नौकरी, एक तो जीवन और हमारा सब कुछ दांव पर लगा हुआ होता है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति जो भी है, तो वह उन चीज़ों का भय नहीं करेगा जो एक आम व्यक्ति करता है, और अपनी जो भी कार्य है उसको करने के लिए वह हमेशा ऐसी राह चुनता है कि जिससे किसी का नुकसान ना हो। किसी का नुकसान मतलब जो जिनका कोई इस प्रक्रिया में दोष नहीं है, जैसे कि बच्चे हैं, अगर मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो जैसे बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए मुझे उचित कदम उठाना ज़रूरी है, ना कि ऐसे लोगों के लिए कब की परवाह करूं कि जो लोग इस प्रक्रिया में केवल टाइम पास जैसा कर रहे हैं, सिर्फ मान सम्मान के पीछे अपनी नौकरी कर रहे हैं, और उन्हें उनकी कोई मजबूरी ऐसी नहीं है कि वह इस नौकरी में जो है अच्छा कार्य करें, केवल अपना एक प्रतिष्ठा के और अपना एक फ़ायदा उठाने के लिए वह इस नौकरी में कार्य कर रहे हैं। तो एक अध्यात्म की राह में चलकर बहुत ही ज़्यादा दुष्कर होता है नौकरी, शासकीय नौकरी में करना, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि शासकीय नौकरियों में अधिकारियों का लेवल नीचे से ऊपर तक बढ़ते जाता है, और हर अधिकारी अपने से छोटे अधिकारी को जहाँ तक हो सकता है ये चाहता है कि वह उसे दबाए, और जबकि अध्यात्म की राह में ये है कि आपको बेवजह किसी से क्यों दबना है, आप आपका काम करते चलिए और जो भी सही है, और उसमें आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो कि आपसे ऊपर वाले जितना भी अगर आपको अगर कोई अधिकारी पहचानता है तो वह आपको इस कार्य में एक असुरक्षा की भावना महसूस करेगा कि वह उसका दबदबा नहीं बन रहा है या जो भी है, तो वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है इस तरीके के आध्यात्मिक व्यक्ति को। तो बहुत ही कठिन है, दांव पे लगी है नौकरी, ये समझ के आपको करना है। और रही बात ये फ़ायदे की, अगर मैं बात करूँ फ़ायदे वाला पक्ष जो है कि किसी भी प्रकार की आप चिंता से मुक्त रहते हैं, आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, किसी प्रकार का रोग नहीं होता है, और आप अपनी बेझिझक छवि से नौकरी को कर पाते हैं, और एक अलग ही उसका आनंद होता है, सुख होता है कि आप कितने अच्छे से आपके हर कार्य को कर लेते हैं, और किसी से आपको किसी प्रकार का भय आदि नहीं होता है, और नियमितता से आप काम कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की चोरी की करने की ज़रूरत नहीं होती है, और आप किसी प्रकार से डरते नहीं हैं, तो एक आत्मसंतुष्टि होती है। तो ये आध्यात्मिक आदमी के लिए इस मार्ग पे शासकीय नौकरी करना होता है। लेकिन मैं अंततः यही कहूँगा कि ज़्यादा समय तक शायद ऐसा चलना कठिन होता है, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या इसमें ज़्यादा है जो एक देखिए, अच्छा जब हम किसी व्यक्ति का, हमारे पास में जब कुछ नहीं होता है, या कहते हैं कि हमने इतना कुछ पीछे अगर किसी ने खो दिया है कि उसके पास में पाने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता है, ऐसी वो उम्मीद कर लेता है, तो जो लोग गलत राह पर चलकर ऊपर अधिकारियों की सीट पर या कहीं पर बैठे हैं, तो वो उनको ये बात पता रहती है, जब उनको लगता है कि यार एक व्यक्ति हमारे बीच में ऐसा है कि इसके पास में एक ऐसा धन है या ऐसी संतुष्टि है कि यह किसी की परवाह नहीं करता है, हम जिस तरीके से चलते हैं, हमने जो गलत या हमने जो राह अपनाई है उससे ये हटके है, तो फिर वह पूरा भरसक कोशिश करता है कि वह हमें हर तरीके से एक कसौटी पर कसे और हमें परेशान करे। ये वह पूरी को अपना जोर लगाता है, वह भी क्योंकि हार नहीं मानना चाहता है ना, तो ये उसका जो है कर्म हमारे प्रति
बन जाता है कि वह बिल्कुल नहीं मानता है, और उसे कौन समझाएगा, आप वह नहीं समझ सकता। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी को क्यों परेशान करता है, अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, तो वह या हमारा साथी सब भी हो सकता है। कोई आपने देखा होगा कि बहुत कुछ लोगों की बहुत अच्छी ठसक सी बन जाती है, और वह अपने आप में एक इस तरीके से अपना व्यवहार बना लेता है कि उससे सभी लोग जो हैं थोड़ा सा झेप कर चलते हैं। तो होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति जब परेशान किसी को करता है, क्यों करता है? क्योंकि वह व्यक्ति अपने जीवन में खुद परेशान होता है। अगर जो व्यक्ति अपने जीवन में परेशान नहीं होगा, अपना जीवन संतुष्ट जीवन व्यतीत करेगा, तो वह किसी व्यक्ति को भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में असंतुष्ट होगा, परेशान होगा, तो वह भी अन्य दूसरे लोगों को भी परेशान करने की कोशिश करता है। ये बात बिल्कुल पक्की है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि हमारे सिस्टम में सभी जो हैं बहुत परेशान तो रहते हैं, इसलिए वह जो है अन्य लोगों को भी परेशान करते रहते हैं। तो ये एक कालचक्र है, इसके बारे में मैं और आपसे कभी फिर चर्चा हो, समय मिलेगा तो मैं अवश्य ज़रा चर्चा करूँगा। धन्यवाद।